नमस्कार, मैं संदीप तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी का मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और लगभग 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू और 20% क्वेश्चन संभावित रखे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी स्त्रीलिंग है, कोयल स्त्रीलिंग है, मक्खी स्त्रीलिंग है। खटमल यहाँ पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 प्रकार हैं, जबकि मूल रूप से क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से कालबोधक क्रिया विशेषण नहीं है। प्रतिदिन, शाम, परसों, नीचे। दोस्त, नीचे ऊपर स्थान बोधक क्रिया विशेषण है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नीचे। निम्नलिखित में से पुर्तगाली शब्द हैं अलमारी, आल्पीन, आलू। सभी अलमारी, आल्पीन, आलू ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं, यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी है, सभी। अगला प्रश्न, कितने पाकिस्तान रचना किसकी है? दिनकर, काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह का होगा रेहन पर रघु। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कमलेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? सच्ची बात, गोल आंखें, गुलाबी रंग। मनो अनाज गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कर्म, करण, संप्रदान या फिर अपादान। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, करण कारक होगा, जिसके द्वारा कर्ता काम को करता है। अगला प्रश्न, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। कमल नयन शब्द में समास है अव्ययीभाव जिसका पहला पद प्रधान हो, द्वंद्व जिसका दोनों पद प्रधान हो। कमल नयन कर्मधारी समास है, ऑप्शन बी करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, कूपमंडूक होना सीमित ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान, राह ना सूझना कोई नहीं। तो कूपमंडूक होना का अर्थ है सीमित ज्ञान, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? सुगंध। दोस्त, प्रत्यय शब्द के आखिरी यानी बाद में लगते हैं। अपमान, यहाँ सु उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, यहाँ अनु उपसर्ग है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, मालिन। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं खुसरो, विद्यापति, भूषण या नंददास। तो विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर, किसे। दोस्त, अव्यय एक अविकारी शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन असंभव होता है। किसे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी करेक्ट है। पन्नग, ऊरक, भुजंग किसका पर्यायवाची शब्द है? घोड़ा,
नाग, दैत्य, रूख। तो नाग का पर्याय है पन्नग, ऊरग, भुजंग। ऑप्शन बी करेक्ट है। अंक शब्द का संबंध एक शब्द से नहीं है। संख्या बिल्कुल है, गोद बिल्कुल है, नाटक का एक भाग बिल्कुल सही है। पृथ्वी से संबंध नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इनमें से बृहद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूक्ष्म, अंधकार, सूक्ष्म यानी छोटा, अंधकार मतलब अंधेरा, अलौकिक या फिर व्यापक। तो बृहद का व्यापक होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से विशेष्य पद है अनुरागी, अहंकारी, अपमानित या फिर अग्नि। दोस्त विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम होता है। यहाँ अग्नि संज्ञा है और यह विशेष्य पद है, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, जातिवाचक। दोस्त मूल रूप से क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। जातिवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तुम थोड़ा अधिक डालो क्रिया विशेषण है, तो यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है शैशव, माधुर्य, आर्थिक, बचपन। तो यहाँ आर्थिक एक विशेषण है। दाता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा दाती, दातिनी, दात्री कोई नहीं। दोस्त पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय तो तरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, दात्री। अंक भरना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, थक जाना, गले लगना या फिर कुछ समझ में ना आना। तो अंक भरना का अर्थ है गले मिलना या फिर गले लगना, ऑप्शन सी करेक्ट है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, यहाँ विशेष्य होगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उपाय का विलोम शब्द है निराहार, निरुपाय, प्रतिकूल, अनुचित। उचित का अनुचित, अनुकूल, प्रतिकूल। उपाय का निरुपाय होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। उपकार को मानने वालों को कहते हैं कृतज्ञ, अनन्य, अवैध या फिर कृतघ्न। कृतघ्न उपकार को न मानने वालों को कहते हैं, उपकार को मानने वालों को कृतज्ञ कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? यशपाल, झूठा सच, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। तो कश्मीरी सेब प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन बी करेक्ट है। जयशंकर प्रसाद का होगा प्रेम राज्य, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, कमाए नहीं। निराला का अनामिका, परमिल। अगला प्रश्न, डंडा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? दुग्ध, दीमा, दंड या फिर दश। तो डंडा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द दंड होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ इस क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए। दोस्त क्लास कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हम तक ज़रूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।